हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे वीडियो स्क्रॉल करते होंगे जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के ट्रिक्स वगैरह बताए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि 10th 2023 के एग्ज़ाम में 100% चांसेस है आएंगे और ये हर साल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज़ चलिए मैं शुरू करता हूँ और आपको वन बाय वन बताऊँगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इस साल इंपॉर्टेंट है। और गाइज़ ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2023 में 95 to 98 यानी कि 95 से 98 नंबर लाने के चांसेस हो जाएंगे उर्दू और हिंदी में। ओके गाइज़, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो कि सबसे पहला चैप्टर है, सबसे फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आता है दरख्सा उर्दू में हम्द खुदाए अज़्ज़ो वजल, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जिस नज़्म में भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं। ओके गाइज, तो हमारे पास चार ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन ए नात, ऑप्शन बी हमद, ऑप्शन सी हमद और नात दोनों, या ऑप्शन डी रवाइया। ठीक है गाइज, तो इसमें मैं बताऊंगा कि क्या कहा जाता है। तो गाइज ध्यान में रखिएगा, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे टिक कर देना है। ओके गाइज, OMR पे ऑप्शन बी टिक कर देना है, या आपका कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, याद रखिएगा अल्लाह ताला की तारीफ़ किया जाए उसे हमद कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं। तो इसमें हमें सेम ऑप्शन दिया हुआ जो कि ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का था, बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन का भी ऑप्शन सेम है, नात हमद और नात दोनों या रबाइया। ठीक है गाइस, तो इसमें है पहला क्वेश्चन में था कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं, ये याद रखना है। और इसमें है जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किया जाए उसे क्या कहते हैं, नात हमद और नात दोनों या रबाइया कहते हैं। तो उसे कहते हैं नात। जिस नज़्म में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसे नात कहते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याद रखिएगा, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हमद और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बहुत कम क्वेश्चन लिया गया है और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा और लिख करके भी रख सकते हो। ओके गाइज, और डेली आपको मिनिमम 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे उर्दू के और हिंदी के। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिस नज़्म में औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं। तो इसमें भी सेम ऑप्शन है, लेकिन एक अलग है, आपको दिख रहा होगा मनक़बत। इसमें नात भी है, हमद भी है, मनक़बत भी है, रबाइया है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, अल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसे हमद कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसे नात कहते हैं, और जिस नज़्म में औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए उससे मनक़बत कहते हैं। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन सी है, उसे कहते हैं मनक़बत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ की जाए या हजू की जाए उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा गाइज, जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ की जाए, किसी भी आदमी की तारीफ़ की जाती है उसे कहते हैं कशीदा। याद रखिएगा, अल्लाह की तारीफ़ की जाए हमद, रसूलुल्लाह की तारीफ़ की जाए नात, किसी बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं मनक़बत, और किसी शख्स की तारीफ़ किया जाए उसे कहते हैं कसीदा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज़ हमारा अगला क्वेश्चन है कि शबनम कवाली कब पैदा हुए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 100% पूछे ही जाते हैं। और याद रखिएगा, शबनम कवाली कब पैदा हुए थे ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, 22 जून 1938 ईस्वी को, 29 जुलाई 1938 ईस्वी को, इनमें कोई नहीं। तो गाइज़ याद रखिएगा, शबनम कवाली की कब पैदा हुए, तो वो है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। ठीक है गाइज़, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज़ हमारा अगला क्वेश्चन है शबनम कवाली का ताल्लुक किस रियासत से है। पिछला क्वेश्चन था कि शबनम कवाली कब पैदा हुए, तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, ये याद रखिएगा। शबनम कवाली का ताल्लुक किस रियासत से है, तो याद रखिएगा शबनम कवाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। ठीक है गाइज, इसका ऑप्शन है सी, शबनम कवाली का ताल्लुक बिहार के रियासत से है। ओके गाइज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइज याद रखिएगा, शबनम कवाली से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें है शबनम कवाली का असल नाम क्या है। तो इस शबनम कवाली का जो असल नाम है वो है मुस्तफ़ा रज़ा, मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा हसन, हसन रज़ा। तो ये याद रखिएगा कि शबनम कवाली में देखिए मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा हसन, मुस्तफ़ा रज़ा, हसन रज़ा, मतलब इस तरीके के मिक्स करके दिए होते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि शबनम कवाली का जो असल नाम है वो है मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन सी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमद खुदा अज़्ज़ो वजल, यानी जिस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ रहे हैं उसका शायर का नाम क्या है, हमद खुदा अज़्ज़ो वजल के शायर का नाम क्या है। तो यार ये शबनम कवाली का चैप्टर है। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा कि इसमें शबनम कवाली के बारे में इसलिए इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि ये जो चैप्टर है हमद खुदा अज़्ज़ो वजल, ये शबनम कवाली का। तो याद रखिएगा हमद खुदा अज़्ज़ो वजल का शायर का नाम क्या है, तो गालिब है, दिया शंकर, नसीम, शौक़ लखनवी या शबनम कवाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शबनम कवाली हमद खुदा अज़्ज़ो वजल के शायर का नाम है। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो गाइस हमारे ये क्वेश्चन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम हम्द कहते हैं, ये आपको याद होगा गाइस, जो कि पहला क्वेश्चन बताया था। तो वो सेम ही क्वेश्चन है कि हम्द के लगवी माना क्या है, ठीक है। किसकी तारीफ़ की जाती है, वली की तारीफ़, नबी की तारीफ़, खुदा की तारीफ़ या रसूल की तारीफ़। तो इसका होगा आंसर नंबर सी, खुदा की तारीफ़। हम्द की लगवी माने क्या है, हम्द के लगवी माने हैं खुदा की तारीफ़। ओके गाइस, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये गाइस इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। रियासत बिहार, सीतामढ़ी ज़िला, पुखरैरा गांव, इनमें सभी। तो गाइस याद रखिएगा, रियासत बिहार मतलब बिहार की रियासत में, सीतामढ़ी जिला, पुखरैरा गांव, इनमें सभी। तो आपको पता होगा कि शबनम कमाली जो पैदा हुए पुखरैरा गांव में हुए, सीतामढ़ी जिला में, रियासत बिहार में हुए। तो इनमें से सभी मारना है, ठीक है गाइस, क्योंकि ये इनमें से सभी में आते हैं। रियासत बिहार में आता है सीतामढ़ी जिला, और सीतामढ़ी जिला में आता है पुखरैरा गाँव, ठीक है गाइस। तो इनमें सभी देना, ना कि पुखरैरा गाँव या रियासत बिहार या सीतामढ़ी जिला। आप कुछ भी मार सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा गाइस, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, ठीक है गाइस। कब पैदा हुए तो आपको बता दिया गया है। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, वो है 17 अगस्त 2004 ईस्वी को शबनम कमाली का इंतकाल हो गया था। ये भी याद रखिए, ये भी आ सकता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया गाइस। डेली आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे ईजी क्वेश्चन है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो वो अल्लाह ही हल करता है, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये आपको याद ही होगा, आप ऐसे भी दिमाग लगाकर भी मार सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज़ ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। कायनात की तख्लीक किसने की, ठीक है गाइज़। तो उसका भी आंसर है अल्लाह ने, क्योंकि ना नबी ने की तख्लीक, ना फरिश्ता ने की है, या इनमें के कोई तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने किया है। तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की है, ये याद रखिए गाइज़। तो गाइज़ आज के चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव थे वो सिर्फ 13 ऑब्जेक्टिव थे, और याद कर लीजिए इसमें से मिनिमम 8 क्वेश्चन तो आपको आ ही सकते हैं। हर चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, टोटल है ना सर। आपको पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मैं बताता हूँ 85 टिक करना होता है, और आपको 100% 50 ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा लिखवा करके, और आपको 50 में से 50 करके आना है। और गाइस जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी पूछे जाते हैं वो भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो डेली बाय डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दोस्त है आप अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे भी कुछ व्यूज़ वगैरह वॉच टाइम जो भी हो पूरा होते रहे। और गाइज आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और सारे बच्चों को नॉलेज मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ओके गाइज, और फ्री ऑफ कॉस्ट डेली के 50-50 ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। तो गाइज एंड में इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। अगर पुराने हैं तो चैनल को दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके गाइज, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।